अगर हम शिव जी के सबसे प्रमुख तीर्थों की बात करें और अमरनाथ की बात ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। अमरनाथ, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, अमर और नाथ। अमर अर्थात जिसका कभी अंत न हो, और नाथ अर्थात स्वामी या प्रभु, अर्थात जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी अंत न हो, ऐसे प्रभु, ऐसे स्वामी अमरनाथ कहलाता है। इन्हें बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा मुख्यतः अप्रैल से जून के बीच में शुरू होती है। सावन यात्रा भी कही जाती है, और ये बहुत ही कठिन यात्रा है, जो लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, जबकि आप अमर हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। लेकिन ये कथा सबके सामने नहीं सुनाई जा सकती थी, इसलिए भगवान शंकर ने निश्चय किया कि वो माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेके जाएंगे और वहां कथा सुनाएंगे। जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में लेकर जा रहे थे, तो अलग अलग पड़ावों पर वो अपनी अलग अलग प्रिय वस्तु पर त्याग करते गए। जैसे पहलगाम में नंदी जी का त्याग किया। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने यहाँ अपने वाहन नंदी जी को छोड़ दिया था। इसी कारण लोक मान्यता में इसे बैलगाम या पहलगाम के नाम से जाना जाता है। चंदनवाड़ी, जहाँ पे भगवान शंकर ने चंद्रमा का त्याग किया। शेषनाग, जहाँ पे भगवान शंकर ने वासुकीनाग का त्याग किया। महागुणस पर्वत, जहाँ पे गणेश जी का त्याग किया। और पंचतरणी, जहाँ पंच महाभूतों का त्याग किया, अर्थात पंच तत्वों का त्याग किया। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने गुफा में प्रवेश करके समाधि धारण की और माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाना प्रारंभ किया। किसी जीवित प्राणी के द्वारा यह कथा ना सुनी जाए, इसके लिए भगवान शंकर ने कालाग्नि को उत्पन्न किया और आसपास के जीवों को समाप्त करने का आदेश दिया। ऐसा अमरनाथ की लोक परंपरा में वर्णित है। इस कथा में आगे आता है कि कबूतरों का जोड़ा अनजाने में अमर कथा सुन गया, इसलिए अमरनाथ की गुफा में कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखता है, और जिन्हें वह जोड़ा दिखता है वे उसे शुभ संकेत मानते हैं।